everyone, welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 11th हम कर रहे थे टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जस्ट स्टार्ट किया है, उसका बेसिक किया है। अब हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.3 और उसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमने डिस्कस किया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो क्या था, हर एक नंबर में जब हम सेम नंबर ऐड करते जाते हैं तो वो सीरीज जो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सेम नंबर से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जो सीरीज बनती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है और उसमें कॉमन रेशियो निकाला जाता है। किसी भी दो टर्म्स का रेशियो सेम होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, सम निकालने का फॉर्मूला हम कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी क्या है हमारे पास 5/2, then 5/4, 5/2, then 5/4, then 5/8. This is the GP. ये GP है और इसके लिए हमने 20th और nth टर्म निकालनी है। कोई भी टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? इट इज 5/2। ठीक है, और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा? आपका कॉमन रेशियो होता है a2 डिवाइडेड बाय a1 मींस 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल होगा, तो आपका कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 आ जाएगा, कैंसिल हो गए। ठीक है, नाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी a20 फॉर्मूला a into r power n minus 1, so a into r power 20 minus 1, a into r power 19, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। पुट कर दो a की और r की वैल्यू। a है 5/2 मल्टीप्लाई r है आपका 1/2 और उसकी पावर कितनी है 90। ये आंसर हो जाएगा। या चाहो तो आप लिख सकते हो a यानी कि 5, 2 की पावर 19, ये और 1 ये 20 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 20 ऐसे लिख सकते हो आप। ये बन जाएगी आपकी 20th टर्म। इसी तरह अगर हम nth टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा a into r पावर n minus 1। a कितना है इसमें 5/2 मल्टीप्लाई r की r पावर n minus 1 यानी कि 1/2 पावर n minus 1, तो 5 एज इट इज और 2 की पावर कितनी होगी? यहाँ से 1 पावर ये और n minus 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस होती है, इसलिए पावर n बन जाएगी। ये बन जाएगी इसकी nth टर्म। ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जीपी एक्सरसाइज 9.3 में। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन, वो है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी व्हिच 8th टर्म दे रखी है 192 और कॉमन रेशियो है 8th टर्म दे रखी है 192 और कॉमन रेशियो दे रखा है इसका 2। 12th टर्म निकालनी है हमने। चलो 8th टर्म है तो फॉर्मूला लगाओ, a n का फॉर्मूला a into r पावर n minus 1, 8 minus 1 होगा तो 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 192। अब ए जीपी में कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? a और r, दो चीजें चाहिए। r तो इसमें दे रखा है, हमें चाहिए वैल्यू a की। r की वैल्यू पुट कर दो तो a into 2 पावर 7, 2 पावर 7 इक्वल्स टू 192। 2 पावर 7 कितना हो जाएगा? 128। ये हो गया 128 इक्वल्स टू 192। तो 128 को इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? डिवाइड। a कितना हो गया आपका 192 डिवाइड में 128। a आ गया, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, नहीं तो इतना ही रहेगा। कैंसिल होगा ये 4 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? 4 and 8 और 4 से ये कैंसिल कितना हो जाएगा? 3 and 32। 16 से ये 3 पे कैंसिल, ये 2 पे, तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 3/2 बन गया। अब इसमें निकाल सकते हैं 12th टर्म पूछी थी a12, तो a into r पावर 11 हो जाएगी। a हमारा है 3/2 मल्टीप्लाई r है 2 और 2 की पावर 11, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 पावर 11 2048 या ये कैंसिल हो जाएगा इससे 10240 और इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 3072। दिस इज द
12th term of the geometric progression. अगला थर्ड क्वेश्चन है इसमें, द 5th, 8th and 11th term of GP are P, Q and S. किसी GP की जो 5th टर्म है वो दे रखी है P, ठीक है, 8th टर्म जो है वो है Q और 11th जो टर्म है वो दे रखी है S. देन ये कहता है प्रूव दैट Q square इक्वल टू PS, ये शो करना है. चलिए हम यहाँ 5th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाते हैं. A into R पावर 4 बनेगी, it is equals to P. 8th टर्म क्या हो जाएगी, A into R पावर 7 हो जाएगी, which is equals to Q. और 11 क्या होगी, A into R पावर 10, which is equals to S. अब जो शो करना है वो शुरू करते हैं. टू शो, क्या शो करना है, Q square equal to P into S, ये शो करना है. सब चीजों की वैल्यू रख दो, Q, P और S की. Q ये रहा, Q की वैल्यू है A into R पावर 7 और S की पावर कितनी है हमारे पास 2, इक्वल टू P into S. P है A into R पावर 4 और S है A into R पावर 10. अब इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट. यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो A का स्क्वायर हो जाएगा और R पावर 7 का स्क्वायर यानी कि R पावर 14. मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड होती है, A को A से A स्क्वायर और यहाँ R पावर 10 और 4 14 हो गया इक्वल, व्हिच इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड. ये प्रूव हो जाएगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. बिल्कुल इजी है, आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला रखना याद, A into R power n minus 1 ये होता है. फोर्थ क्वेश्चन अगेन, द फोर्थ टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी GP की जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, ये गिवन है. A4 है फोर्थ टर्म, व्हिच इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है. फर्स्ट टर्म इसकी दे रखी है -3 एंड फर्स्ट टर्म यानी कि A दे रखा है -3. अब ये कहता है डिटरमिन द 7th टर्म. कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें A7 निकालनी है तो A into R पावर 6 होगा. हमें A और R दो चीज चाहिए. A तो दे रखा है, क्वेश्चन में R निकालते हैं यहां से. चलिए A4 का मतलब A into R पावर 3 n, A into R पावर n minus 1 होता है, 4 minus 1 यानी कि 3. A2 हो जाएगा A into R पावर 1 और इसका स्क्वायर, तो ये बन गया A into R क्यूब इज इक्वल्स टू A स्क्वायर into R स्क्वायर. स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू A आ गया हमारे पास. इसका मतलब R की वैल्यू कितनी है, A के इक्वल, और A था -3. अब निकाल सकते हैं कोई भी टर्म. कौन सी टर्म पूछी इन्होंने, 7th टर्म. अब निकालेंगे A7, वो क्या होगी, A into R पावर 6, A है -3 into R है -3 और उसकी पावर 6, तो -3 की पावर 1 ये और 6 ये, -3 पावर 7 आ जाएगा. तो -3 को -3 से 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, वो इसका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 पार्ट है, तीनों एक जैसे हैं. इनमें से मैं आपको बी पार्ट कराता हूं. फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, टर्म दे रखी है यानी कि nth टर्म दे रखी है, n निकालना है, विच टर्म इज n फाइंड करना है. सीक्वेंस है √3 फिर 3 फिर 3√3, ये सीक्वेंस है. और इस सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है वो दे रखी है 729 इसकी लास्ट टर्म है. तो इसमें हमने निकालना है n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म. इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म इसके इक्वल होगी, हमें कि n फाइंड करना है. चलिए a कितना होगा इसमें, फर्स्ट टर्म √3, फिर निकालना है कॉमन रेशियो r, वो कितना हो जाएगा, a2 डिवाइड में a3, तो 3 डिवाइड बाय √3. सेम टर्म के रूट से बिना रूट की कैंसिल होगी तो रूट पे कटेगी, √3 से 3 कैंसिल होगा तो ऊपर √3 आ जाएगा कैंसिल होके. a है r है, a n दे रखा है, n निकालना है. a n का फार्मूला लगाओ, कितना होता है, a into r पावर n minus 1. जय जय. an equal to a into r power n minus 1. an की वैल्यू हमारे पास है 729, a की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई r
1 ये हो गया, यानी कि 729 √3 की पावर 1 यहाँ पे और n-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर n हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर प्लस होती है, n-1 ये और 1 ये प्लस होगा तो n बनेगा। ठीक है, इसको हम 3 की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 3 पावर 6 बनेगा। 3 पावर 6 जो है वो 729 के इक्वल होता है, और ये रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 और ऊपर पावर है n, मींस 3 पावर 6 किसके इक्वल होगा, 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई n यानी कि n/2 ये हो गया। अब दोनों तरफ बेस सेम है, या फिर 3 बेस सेम हो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर क्या बचेगी, n/2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 12। तो इस सीक्वेंस की जो 12th टर्म है वो 729 होगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें 12th टर्म क्या होगी। इसके 3 पार्ट है और ये तीनों इसी तरह से होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x सीक्वेंस -2/7 फिर x फिर -7/2 आर इन जीपी। ये दे रखी है जीपी में है, x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी अगर ये एक जीपी है तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है किसी भी जीपी में कॉमन रेशियो हमेशा क्या होता है, सिंक। कॉमन रेशियो का मतलब A2/A1 किसके इक्वल होगा, A3/A2 के इक्वल होगा। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम होता है। A2 ये रहा आपका, A2 डिवाइड में A1 ये रही -2/7 इक्वल टू A3 है माइनस का 7/2 और डिवाइड में है x, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x को x से करेंगे x² इक्वल टू -2/7 को मल्टीप्लाई -7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 7 से 7। x² की वैल्यू कितनी आई 1, तो x कितना हो जाएगा 1 का रूट 1। लेकिन जब स्क्वायर को हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, याद रखना। तो x की वैल्यू +1 भी हो सकती है इसमें और -1 भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सारे एक जैसे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म। इस बार हमें सम निकालना है, SN का फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन है हमारे पास 0.15 देन बेटा 0.015 फिर 0.0015 ये सीक्वेंस है और इसमें हमने सम निकालना है 20 टर्म्स के लिए। ठीक है, 20 टर्म के लिए अब निकालना है सम। SN का फॉर्मूला लगाना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN इक्वल टू दो फॉर्मूले बताए थे, A मल्टीप्लाई r⁻n-1/r-1, या तो ये लगेगा या फिर A मल्टीप्लाई 1 - r⁻n/1 - r ये लगेगा। अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऊपर वाला, r की वैल्यू 1 से कम है तो नीचे वाला लगेगा। इन दोनों में से ही एक फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले हम r की वैल्यू निकालते हैं। a कितना है भाई इसमें, फर्स्ट टर्म 0.15, कॉमन रेशियो निकालते हैं r, a2 के डिवाइड में a1 हो जाएगा, तो 0.015 डिवाइड में 0.15, डेसिमल हटा लो, पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए क्या होगा, ऊपर भी 15 नीचे भी 15, लेकिन ऊपर 3 डिजिट है तो डिवाइड में आएगा 3 zeros, नीचे 2 डिजिट है तो न्यूमरेटर में जाएगा 2 zeros, 2 0 कैंसिल, 15 कैंसिल। r कितना आ गया 1/10, क्योंकि ये 1 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 से ज्यादा हो तो ऊपर वाला लगता है। अब इसमें हम नीचे वाला लगाएंगे। SN का फार्मूला निकालना कितने टर्म्स का है, 20 टर्म्स का। SN का फार्मूला लगाओ 20 टर्म्स के लिए, क्या लगेगा, फार्मूला A × 1 - r⁻n/1
1 माइनस आर, एन कितना है 20, रख दो वैल्यू, ए की वैल्यू 0.15 इनटू 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 और उसकी पावर कितनी है 20, ये लो पावर 20 डिवाइड में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10, 1/10। अब इसका एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर 15 है, 15 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को पढ़ा रहने दो चाहे ऐसे ही, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं इसको 1/10 पावर 20, नीचे वाले टर्म का एलसीएम कितना हो गया भाई 10 माइनस 1, क्या बन गया 15/100, नीचे वाले टर्म ऊपर जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा 9 नीचे, और ये क्या बच गया 1 माइनस 1/10 की पावर 20, एक जीरो ये कैंसल, 3 से ये कैंसल 3, ये कैंसल 5 और 5 से ये कैंसल 2, आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया 1/6 इनटू 1 माइनस 1/10 पावर 20, ये आ जाएगा सम ऑफ द जीपी, 20 टर्म्स का सम आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सम क्या है, समेशन 1 से लेकर 11 तक रखनी है के की वैल्यू, तो इसमें के की वैल्यू 1 से 11 तक पुट करते जाएंगे, जो आएगा उसका सम निकालना है। चलिए पहले के की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 प्लस 3 पावर 1, फिर के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 पावर 2, फिर के की वैल्यू 3 रखेंगे, 1 से 11 तक सारी वैल्यू जो रखनी है इस तरह से, तो 2 पावर 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3, फिर 2 प्लस 3 पावर 4, इस तरह से कहां तक चलेगा 11 तक, 2 प्लस 3 पावर 11 ये आएगा, इसका सम निकालना है। चलिए 2 सारे अलग कर लेते हैं, 3 अलग, तो 2 एक तो यहां से आ गया प्लस एक 2 यहां से होगा, एक 2 यहां से होगा, कितने टाइम्स आएगा 11 टर्म थी तो 11 टाइम्स आएगा, ये 2 11 बार आएगा, प्लस में 3 पावर 1, ये 3 पावर 2, फिर 3 पावर 3 और इस तरह से है कहां तक 3 पावर 11 तक, इसका सम निकालना है। ये तो 2 को 11 टाइम प्लस करेंगे तो 22 आ गया सीधा सा, ये तो प्लस इसमें बन गई जीपी 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3, ये क्या बन गई आपकी जीपी बन गई, तो इस जीपी का सम निकालेंगे हम। तो इसमें हम लगाते हैं सम ऑफ जीपी का फार्मूला, ये जीपी में ए फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन रेशियो आर कितना है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइड में 3, 3 से 9 कैंसिल होगा, आर 3 है, ए भी 3 है और आर भी 3 है, लगा दो एसएन का फार्मूला, सम निकालना है ना इसका, तो ए मल्टीप्लाई आर पावर एन, एन कितना है भाई इसमें 11 टर्म है, ये लो 11, आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हो जाएगा, ये आ गया अपने पास 22 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 11 माइनस 1 डिवाइड में 2, ये आंसर हो जाएगा इसका, या ऐसे लिख सकते हो 22 प्लस 3/2 इंटू 3 पावर 11 माइनस 1, 3 पावर 11 की वैल्यू निकालना चाहो तो 3 को 3 से 11 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, वो आ जाएगी वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो क्वेश्चन 12 है अपने पास, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, किसी जीपी की पहली 3 टर्म का सम 39/10 है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो बंद रखी है। तो यहाँ एक चीज थोड़ी सी समझने की है, जब भी आपके पास किसी जीपी की 1 टर्म 3 टर्म 5 टर्म 7 टर्म ऐसे पूछी जाए और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो, तो आप हमेशा एक को ए माने, फिर एक इधर बढ़ाएं और एक इधर बढ़ाएं, ए इधर आर से डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, फिर अगली टर्म इधर भी एक बढ़ाएं, आर का स्क्वायर नीचे आर का स्क्वायर, इस तरह से बनती जाएंगी। अगर 5 टर्म है तो ये लेनी है आपको, 3 टर्म है तो ये लेनी है आपको, इस तरह से ओड नंबर ऑफ टर्म लेनी हो 1 3 5 इस तरह से लेनी हो, और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो तो ऐसे लेंगे, क्वेश्चन इजी रहेगा। नहीं तो आप चाहो तो जीपी की टर्म ए आर स्क्वायर इस तरह से भी ले सकते हो, कितने भी टर्म इससे भी निकल जाएगा, बट
जब प्रोडक्ट दे रखा होता है तो इस तरीके से करने में इजी रहेगा, जल्दी सॉल्व होगा बजाय इसके। ठीक है, जब प्रोडक्ट नहीं दे रखा होता है तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जीपी की टर्म्स को, लेकिन अगर प्रोडक्ट दे रखा है और आपके पास 1 3 5 7 या 9 इस तरह से टर्म एज्यूम करें तो आप इस तरह से लेंगे, डिवाइड में r मल्टीप्लाई r, डिवाइड में r स्क्वायर मल्टीप्लाई r स्क्वायर, ऐसे वो इजी रहेगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास जीपी की 3 टर्म है, तो हम मान लेते हैं लेट a upon r a and ar be 3 terms of gp, be 3 terms of gp, terms of gp ये है। अब ये जीपी की टर्म्स का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 1, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो a अपॉन r मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ar इक्वल टू दे रखा है इसमें 1 के इक्वल, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। और सम कितना दे रखा है, सम यानी कि तीनों को प्लस करेंगे, a अपॉन r a और ar, ये दे रखा है कितना 39 अपॉन 10। अब इसमें हमें a और r निकालना, सारी चीजें आ जाएंगी, r से r कैंसिल, a मल्टीप्लाई a क्यूब इक्वल टू कितना 1, मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, इसमें पुट कर दो तो 1 अपॉन r प्लस 1 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 39 अपॉन 10। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा r से r कैंसिल, ये 1 r और r स्क्वायर इक्वल टू 39 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r, इधर लाएंगे माइनस होगा तो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करो, किसकी 10 की और 10 की 100, तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 29 आए और मल्टीप्लाई 100 हो, क्या हो जाएगा 25 और 4, ये दोनों बनेंगे इसके फैक्टर। पहली दोनों टर्म्स में से 5r कॉमन 2r माइनस 5, अगली दोनों में से 2 कॉमन 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2r माइनस 5 इंटू दूसरा है 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या है, या तो 5 अपॉन 2 होगी या फिर 2 अपॉन 5 होगी, ये आ गई r की वैल्यू। अब इसमें पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि फाइंड द कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो ये भी हो सकता है, ये भी, दो आंसर है, एंड द टर्म्स, और टर्म निकालनी है। टर्म क्या होगी भाई, अगर कॉमन रेशियो ये और फर्स्ट टर्म ये लेके चलते हैं तो क्या बनेगी टर्म, a डिवाइड में r कॉमा a और फिर a मल्टीप्लाई r, ये बनेगी, यानी कि 2 अपॉन 5 1 एंड 5 अपॉन 2। या फिर दूसरा आंसर हो सकता है, अगर r आप ये लेके चलते हो तो r को ये और a को ये लोगे तो क्या बनेगा 5 अपॉन 2 1 और 2 अपॉन 5, ये आ जाएगी वो 3 टर्म, ये दो आंसर बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसका। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।